फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। गुनाह के इस एपिसोड में बात करेंगे प्रदेश की तमाम उन खबरों के बारे में जो उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी है। किस तरह से अपराधियों पर योगी फोर्स कहर बनकर टूट रही है, समझाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। अपराधियों के खिलाफ एक्शन कैसे पुलिस ले रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी फोर्स में 48 घंटे के अंदर 6 जिले में अपराधियों की कड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये अपराधी पुलिस के शिकंजे में फंस गए हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से योगी फोर्स काम कर रही है, किस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट से बदमाशों में डर, दहशत और भय का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ, नोएडा, हापुड़, उन्नाव, फिरोजाबाद, भदोही, ये वो 6 शहर हैं जहां पर योगी फोर्स सुपर एक्शन में नजर है। ये 6 तस्वीरें, ये 6 जिले और योगी फोर्स के सुपर एक्शन की गवाह। ये गोलियों की तड़तड़ाहट बदमाशों के लिए एक आहट है। आहट ऐसी कि बदमाश थर थर कांप रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक योगी फोर्स ने बदमाशों के लिए ऐसा जाल बिछाया कि बदमाश खुद ब खुद फंसते चले गए और कुछ तो ढेर हुए, कुछ ने तो डर के मारे सरेंडर कर दिया। योगी फोर्स ने अपने एक्शन से अपराधियों में इस कदर खौफ पैदा किया है कि गुनाह करके कहीं भी छिपे हो, डर के मारे खुद ब खुद बाहर निकल ही आते, नहीं तो उन्हें योगी फोर्स खुद ढूंढ निकालती है। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अब बदमाशों को जुबान से नहीं बल्कि गोली से समझाने का प्रयास करती है। सबसे बड़े सूबे में माफिया, बदमाश, लुटेरे, हथियारों के साथ ये दरिंदे डर के मारे थर थर कांपते नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस मौत बनकर इन पर टूट पड़ी है और यही वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए यूपी पुलिस उसी रास्ते पर चल रही थी जिस पर गुनहगारों का खात्मा हो जाए। इतना ही नहीं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में रहना है तो कायदे में, तभी फायदे में रहोगे, नहीं तो ढेर कर दिए जाओगे। सूबे की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच ठाई ठाई की आवाजें सुनने को मिली।
गाजीपुर पुलिस ने संजू बाबा गैंग के चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंग के लीडर हिमांशु उर्फ संजू बाबा को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में ठोक दिया और बाकी के आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने चोरी का सारा सामान भी बरामद किया है। अब जरा एक तस्वीर नोएडा की देख लीजिए। यहाँ भी योगी फोर्स का सुपर एक्शन देखने को मिला। इन बदमाशों की लंगड़ाती चाल बता रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा में किस तरह से इन अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया है। पुलिस को सबूत देने की जरूरत नहीं है, बल्कि दर्द में कराहते पुलिस फोर्स के कंधों का सहारा लेकर चल रहे इन अपराधियों की तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। थाना 39 की पुलिस से 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि इनके नाम सोनू पुत्र अनिल कश्यप और विनय पुत्र सुशील जाटव है, जो मूलतः दोनों बदमाश बागपत के रहने वाले हैं और यहाँ पर गाजियाबाद में किराए पर रहते हैं। इन दोनों का एक काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभी हाल में कुछ दिनों पूर्व इन्होंने थाना 39 में भी मोबाइल स्नैच किया था, मोबाइल बरामद हुआ है। इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुए उसमें 4 आईफोन और 2 वन प्लस के मोबाइल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। न सिर्फ नोएडा बल्कि हापुड़ में भी उत्तर प्रदेश पुलिस का जलवा जलाल कायम रहा। थाना सिंभावाली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में गौकशी करने वाला बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने जानकारी दी कि शातिर बदमाश के ऊपर थाना गढ़मुक्तेश्वर, बाबूगढ़ और सिंभावली में गौकशी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट में कई मुकदमे दर्ज हैं। अब जरा नजर डाल लेते हैं इस तस्वीर पर, जो अपराधियों के लिए काल बनी योगी फोर्स की है। फिरोजाबाद में भी पुलिस का सुपर एक्शन एकदम फिल्मी अंदाज में देखने को मिला। पुलिस एक चेकिंग कर रही थी, दूसरी तरफ बदमाश भी वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही उनकी निगाह पुलिस पर पड़ती है तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर क्या, पुलिस भी अपने रौद्र रूप में आ जाती है और वो करती है जो इन बदमाशों ने कभी सोचा नहीं था। एक के बाद एक गोलियां चलने की आवाजें पूरे इलाके में गूंज उठती हैं और आखिरकार पुलिस 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। उन्नाव का गंगा घाट वैसे तो मशहूर है तर्पण और समर्पण के लिए, सैर सपाटे के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अपराधियों ने बीते 18 जून को लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक घर में घुसकर इन बेखौफ बदमाशों ने लाखों का सामान लूटा और फरार हो गए, जिसका खुलासा पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर करते हुए अपने सुपर एक्शन से इन्हें ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और एक मौके से फरार हो गए। साथ ही पुलिस अब उस फरार अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही है और गिरफ्तार इन दोनों शातिर बदमाशों की क्राइम कुंडली भी खंगाल रही है। दिनांक 18 जून को गंगा घाट थाने पर घर में घुसकर हुई थी एक लूट, जो जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 353/25 धारा 309 पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में आज मुखबिर खास से जब सूचना मिली कि ये जो लुटेरे हैं आज एकत्र होकर के जो लूटे गए गहने और रुपए हैं उनके बंटवारे के लिए एकत्र हुए थे। इस सूचना पर थाना गंगा घाट पुलिस और एसओजी जब मौके पर पहुंची और इनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति मौके से भागने का प्रयास कर रहा था, जिसको दौड़ाकर पकड़ लिया गया। जो घायल व्यक्ति थे, जिसमें एक का नाम दीपक है और एक का नाम देवेंद्र है, इनको तत्काल जिला चिकित्सालय इलाज हेतु भेजा गया है। अभी तो आपने उन्नाव से आई इस तस्वीर को देखा, लेकिन जरा इस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। ये वही फिरोजाबाद है जहां पर योगी फोर्स अपराधियों के लिए काल साबित हो रही है। सुबह सवेरे पुलिस ने एक शातिर को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में पुलिस के हाथों डबल मर्डर का आरोपी राजू खान मारा गया। बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। अब हम आपको दिखाएंगे आखिरी और अहम तस्वीर, जो पुलिस कर्मियों के कंधे पर झूलता हुआ ये शख्स कोई बेचारा नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी है, जिसको योगी फोर्स की गोली ने लंगड़ाते हुए चलने पर मजबूर किया है।
वजह थी इसके गुनाहों की लिस्ट। जानकारी के मुताबिक ये शातिर आए दिन बीच रास्ते में गाड़ियां रोककर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। इसके साथ और साथी भी थे जो पुलिस को देखते ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। रात जनपद भदोही में थाना गोपीगंज के द्वारा सिमरात घाट रोड के पास पुलिस चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन टाटा सफारी दिखा, जिसको रोकने का प्रयास किया तो वह तेजी से आगे भागने लगा। तुरंत ही थाने द्वारा वायरलेस किया गया और थाना ऊंज और गोपीगंज ने घेराबंदी की। जब घेराबंदी की तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया गया। उसी प्रयास में जब जवाबी फायरिंग की तो एक व्यक्ति को पैर पे गोली लगी, जिसका नाम तस्दीक किया तो वह प्रेमचंद्र साहू निकला। मौके पर 2 व्यक्ति और गिरफ्तार हुए और 2 लोग फरार हो गए। तुरंत ही उच्चाधिकारी और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची एवं घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जो व्यक्ति फरार हैं उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा एवं इनके ऊपर जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बीते 48 घंटे में योगी की पुलिस ने इन अपराधियों पे ऐसी नकेल कसी है जिसकी वजह से अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने साफ कर दिया है कि यूपी में रहना है तो फिर अपराध और अपराध की दुनिया को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो सभी का हाल यही होने वाला है जो इन बदमाशों का हुआ है। ये तस्वीरें आने वाले समय के एक नजीर बन गई हैं, एक सबक है कि अगर गुनाह का रास्ता अख्तियार किया तो योगी पुलिस आपको भी छोड़ने वालों में से नहीं है, आप पर भी कहर बनकर टूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।